काफ़ी अच्छा फनी लगा। सो ये क्रिएशन का मतलब किस तरह से थॉट प्रोसेस आया और कैसे आपने क्रिएट किया सूर्य के साथ? ओके, सो बेसिकली ये जो था, जो हमारा पहला लॉकडाउन पैंडमिक चल रहा था, तो तभी हम बहुत केसेस सुन रहे थे लोगों के डिप्रेशन के, सो एंड यूजली क्या रहता है कि डिप्रेशन में ऐसे भी कुछ केसेस आ रहे थे कि लोग कुछ ऐसा कदम उठा रहे थे जो सही नहीं था। तो मुझे एक मैसेज कहना था लोगों की कि कि एक पॉजिटिविटी का एक पॉजिटिव मैसेज ऑडियंस को भेजना था। तो जैसे डिप्रेशन की वजह से एक सांझ जैसा कैरेक्टर बना, तो पॉजिटिविटी की वजह से एक सूरज जैसा कैरेक्टर बना। सो इट्स बेसिक लाइक सांझ जो डिप्रेस है, सूरज जैसा कैरेक्टर उसकी लाइफ में आता है, उसे इतना तंग करता है, लेकिन उस इरिटेशन में उसको उस डिप्रेशन से निकालता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल लाता है। हाउ अनिल जी का सो इनकी कास्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था इनको कास्ट करने को स्टार्ट में। इट्स जस्ट यार हम प्रोजेक्ट का जो स्केल था हम थोड़ा छोटा सोच रहे थे साथ स्टार्ट में विद न्यू कमर्स। कुछ ना कुछ करके अंजलि जी पहले आ गई इन द पिक्चर। तो ये था कि किसके डेट्स वर्कआउट नहीं हो रहे थे, तो मैंने एक बार एक तुक्का लगा दिया, इनको बस कॉल कहाँ से नंबर लेके कॉल किया और इनको स्क्रिप्ट भेज दी। इनको स्क्रिप्ट अच्छी लगी, फिर हमारे काफ़ी इंटरेक्शंस और मीटिंग्स हुए और मैं बोला यार इनको पसंद है स्क्रिप्ट, तो मैं सोचूँ भी क्यों, मतलब आई विल वर्क विथ हिम। एंड जस्ट इट्स लाइक एक सीनियरिटी का भी था, बिकॉज फिल्म स्कूल में ये मेरे सीनियर थे, मुझे इनका काम अच्छा लगता था। बट ऐसा कुछ मैंने नहीं था कि सूरज यही थे। पर जब पहले दिन की शूटिंग ख़त्म हुई, मैंने बोला सूरज, इनके अलावा सूरज कोई और प्ले नहीं कर सकते। लाइक सूरज वॉज मेड फॉर हिम कम्प्लीटली। अनिल जी आपका डायरेक्शन डायरेक्ट किया, आपको सर ने डायरेक्ट किया, कैसे लगा आपको उनके डायरेक्शन काम करके और कितना कुछ सीखने को मिला इनसे या आपको इनसे? इनके साथ डायरेक्शन में ही वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड पहले ही दिन से, बिकॉज ये जैसी कहानी इन्होंने लिखी हुई थी, ये वैसे खुद भी हैं, वैसा इन्वायरमेंट सेट पे रखा हुआ, वेरी हैप्पी एंड वेरी वेल प्रिपेयर्ड। कोरोना का टाइम चल रहा था तो सेफ्टी वाइज भी घर पूरा रेडी था, सैनिटाइज था एंड सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखा गया था। एंड एट द सेम टाइम स्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूँ, स्क्रिप्ट ऑलरेडी जो मुझे 5 एपिसोड भेजे ऑलरेडी इट वाज वेरी टाइट। मुझे नहीं लगा कि इसको कहीं पर कुछ ऐड ऑन करना था या कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की जूम पे। एंड जब हम फ्लोर पे गए तो स्क्रिप्ट और एनहेंस ही होती चली गई। तो आई थिंक द एंटायर टीम, डेविन एंड संजना एंड अंजलि और एंटायर डायरेक्शन टीम, वी वर ऑन द सेम पेज। तो बहुत मज़ा आया बिकॉज मल्टीपल लेयर्स थे इस कैरेक्टर के, और तो एक एक दिन हमने इतना एंजॉय करके काम किया, पता नहीं चला हमें। कॉमेडी थीम है पूरा इस वेब सीरीज का। कॉमेडी थीम कहते हैं कि कॉमेडी इज नॉट ए इजी थिंग। तो उसमें क्या होता है ना, करने कुछ जॉब कुछ और होता है। हाउ वाज योर टेक लाइक, कितना डिटेलिंग का स्क्रिप्ट में कितना मेहनत लगा कि सही तरह से बैठे एज ए डायरेक्टर्स को? मैंने पहले अननोइंगली और नोइंगली, मतलब से 6 साल से मैं सिर्फ जो जॉनर मैं बना रहा हूँ इन शॉर्ट फिल्म्स, इन वेब सीरीज़ एंड इन इवन जो एडवर्टाइजमेंट्स मैं डायरेक्ट करता हूँ, वो कहीं ना कॉमेडी और रोमांटिक कॉमेडी के स्पेस में ही है। नाउ द थिंग इज, जो कॉमेडी में मैंने सबसे पहले चीज़ सीखी है कि जो डायरेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है कास्टिंग। बिकॉज जो एक्टर वो लाइन पुल ऑफ करने वाला होता है, उसको एक्चुअली सीरियसली उस चीज़ में बिलीव करना होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आते हैं, द वे ही परफॉर्म्स द सीन, वो होता है। अच्छा, और एक और चीज़ होती है, फिल्म में हम बहुत कट्स देखते हैं कि सडनली हीरो का क्लोजअप, हीरोइन का क्लोजअप, फिर एक मास्टर शॉट। कॉमेडी में होता है कि आप कैमरा एक ही एंगल पे होल्ड करो, डायलॉग आएगा, वहाँ रिएक्शन आएगा, वहाँ अगर कॉमेडी आई तो ही कॉमेडी आएगी, वरना मतलब आपने कट्स डाले कुछ भी किया, इट हैज़ टू, अपने कैमरा छोड़ दिया और एक्टर्स जो पुल ऑफ कर रहे हैं अपनी केमिस्ट्री अपने डायलॉग डिलीवरी में, वहीं कॉमेडी आनी चाहिए। अनिल जी, यू हैड प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल शेरशाह, सीरियस वर्क और ये कॉमेडी वेब सीरीज। ये इस तरह का एक एज एन एक्टर कितना आप मेहनत करते हो एक कैरेक्टर में घुसने के लिए, सीरियस हो कॉमेडी हो या सी डिफ़िकल्ट, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। अब अगर मैं शेरशाह की बात करूं तो पहली चीज़ थी मेंटल फिटनेस, सोल्जर किस तरह से सोचते हैं, एंड ऑल्सो उनकी ट्रेनिंग। तो 15 दिन की हमने ट्रेनिंग की थी, दैट इज़ द फिजिकल पार्ट। देन साइकोलॉजिकल पार्ट होता है कि अपने देश के लिए वो, मुझे नहीं लगता कि हम आम जनता सोच भी सकते हैं कि किस मेंटल स्पेस में एक सोल्जर होता होगा एट द एज ऑफ 22-23, जहाँ पर हम लोगों के तो हमारे ड्रीम्स ही बहुत मटीरियलिस्टिक होते हैं। तो वहाँ पर 22-23 साल का एक नौजवान देश के लिए अगर ऐसी बातें करता है तो उसका मेंटल स्पेस कैसा होता है। तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली किसी किरदार को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भले वो एक सोल्जर हो, चाहे वो ऐसा किरदार हो जो बिल्कुल ही फ़नी सा हो और जो लाइफ को सीरियसली लेता नहीं है। तो दोनों की साइकी को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड मुझे लगता है कि
कॉमेडी बहुत सीरियस काम है बिकॉज स्क्रिप्ट फ़नी होती है, स्क्रिप्ट में फ़नी एलिमेंट्स होते हैं और किरदार को अपना जो काम, हमें तो हम अपने आप को सीरियस ही समझते हैं, बट वो ऑडियंस के लिए कुछ चीज़ें फ़नी होती है। हम हमारे दोस्तों के लिए या फैमिली मेम्बर्स के लिए हो सकते हैं कि कोई चीज़ उनको हमारी फ़नी लगती है बट हमको नहीं लगती। तो स्क्रिप्ट में ऑलरेडी एलिमेंट्स फ़नी थे, बस इतना करना था कि इसको सीरियसली लेना था एज अ किरदार। बाकी ऑडियंस के ऊपर है वो इसको किस तरह से लेती है। एंड ऑल्सो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं फिल्म मेकिंग के जो एक सीन को फ़नी बनाते हैं। लाइक साउंड बहुत हेल्प करता है, एडिटिंग सही समय पे कट करना। हम बोलते हैं एक्टर की कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी है, बट उसके पीछे एडिटर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि किस तरीके से करेक्ट टाइम पे वो कट करता है। तो ये ऑडियंस को नहीं समझ में आता। तो बहुत सारे कॉमेडी फिल्मों के एलिमेंट्स होते हैं, कॉमेडी में एलिमेंट्स होते हैं। सर आपसे चाहेंगे इस कंसेप्ट कब से स्टार्ट हुआ, कितना दिन लगा बनने में, और ये कब कहाँ रिलीज होगी और कैसे हम लोग? ओके, सो बेसिकली जो ये हमारी स्क्रिप्टिंग को 3 महीना लगा था इस कहानी को। हमारा शूट जो है वो 14 दिन में हो गया एंड से विद इन 3 to 4 मंथ्स में हमारा साउंड, डबिंग, DI, एडिट पूरा होके प्रोडक्ट अपना मार्च के 2021 के महीने में, मतलब साल में तैयार था। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारी रिलीज़ है, उसमें बेसिकली लाइक फाइंडिंग द राइट डेट टू रिलीज़, यू नो, उसमें हमारा टाइम लग गया था एंड द राइट प्लेटफॉर्म जो इस ऑडियंस को जस्टिफाई करे। तो ये शो आप देख सकते हो, पॉकेट फिल्म्स करके एक यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल है, जिसका खुद का एक ऐप भी है। तो पॉकेट फिल्म्स के फेसबुक चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे 22 जो कल की डेट है, 22 अक्टूबर की, इसीलिए वहाँ पूरी फैमिली के साथ देखते हो एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। आपको बस उस चैनल पे सब्सक्राइब करना है एंड यू कैन वॉच द शो फॉर completely for free. Can you highlight about other cast also? सो इसमें शो में जो इनके ऑपोजिट सूरज इनका कैरेक्टर है, इनके ऑपोजिट अंजलि आनंद है, सांझ, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स दैट इज़ इन द शो। अंजलि आनंद आज हमारे साथ मतलब नहीं है, शी इज़ आउट ऑफ टाउन, बट शी इज़ अ वेरी फेमस टेलीविजन एक्ट्रेस जिन्होंने TV पे काफ़ी बड़े बड़े शोज़ किए। कुल्फी कुमार बाजेवाला, 2.5 किलो प्रेम, एंड अभी इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन बेल बॉटम में पिक्चर में भी वो आई थी। हमारे जो दूसरी एक्ट्रेस है गरिमा याग्निक, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, सांझ की छोटी बहन, यू नो, जो मिनल का कैरेक्टर है। शी इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। एक स्पेशल अपीयरेंस है TV एक्टर का, अविनाश सचदेव, जो स्पेशल अपीयरेंस है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टोरी में। तो ही ऑल्सो लाइक वेरी willingly agreed to do the role, and he's also like been part of us in all the promotional activities that we are doing, and as a team सारे एक्टर्स प्रोडक्ट को लेकर काफ़ी खुश हैं। Any quality you want to talk about, sir? Quality जो आपको पसंद है? हाँ, जो क्वालिटी पसंद है और जो नहीं है, ये सवाल बहुत पूछते हैं। तो जो पसंद भी है मुझे, जो नहीं भी है, पसंद इसके लिए क्योंकि वो काम में दिक्कत आता है, बिकॉज वो क्वालिटी, मतलब इनसे मुझे बहुत सीखने को मिलता है। जो क्वालिटी ये परफॉर्मेंस में ला पाते हैं, जो चीज़ें कॉमेडी की मुझे एक समझ थी, उसको एक लेवल और आगे लेके जाना मुझे इनसे समझ में आया था। Like, you know, because there was a certain approach that he had after asking so many questions, you know, कि उसका मतलब ये क्यों, वो क्यों, वो क्यों, वो क्यों, क्यों, और आई एम वेरी प्रिपेयर्ड टू गिव आंसर्स। इनके क्वेश्चंस और ज़्यादा होते हैं, बट वो अपने परफॉर्मेंस में लाते हैं, यू नो, एंड वो क्वालिटी देख के आ जाती है कि पूरी बिलीवेबिलिटी के साथ वो सीन करते हैं। जो इनकी क्वालिटी नहीं पसंद है, वो है सवाल बहुत पूछते हैं। तो सर, डायरेक्टर जी बिहाइंड द कैमरा है, आपने कभी इनको कहा कि फ्रंट ऑफ द कैमरा आने के इज लाइक हैंडसम डूड? हाँ, ही इज़ अ मॉडल एंड मैं इंस्टाग्राम पे देखता रहता हूँ। काफ़ी सारे डिज़ाइनर के साथ इन्होंने काम किया हुआ है एंड रिसेंटली अभी कुछ मैंने देखा कुछ एक डिज़ाइनर के साथ। सो इज़ अ मॉडल। नहीं, मैं कैमरे के सामने बिल्कुल मतलब एक अच्छा एक्टर नहीं हूँ। दो मैंने एक्टिंग के वर्कशॉप्स बहुत किए हुए हैं, बट आई एम नॉट वेरी गुड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। वो एक आधा कोई दोस्त के लिए, यू नो, फ्री में ऐसे मॉडलिंग की है, बट आई एम नॉट अ मॉडल। आई एम बट क्लियरली दिख रहा है कि आने वाले टाइम पे जैसे हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो मॉडलिंग भी करते हैं, साथ साथ में यू नो एंडोर्स भी करते हैं प्रोडक्ट्स। तो ही इज़ वन ऑफ दोज कि सिर्फ कैमरे के पीछे नहीं, कैमरा के सामने भी आते रहेंगे। Any quality you like about sir? आई लाइक हिज एटीट्यूड। इज वो जिस कामनेस के साथ काम करता है, हंसमुख एक चेहरा है। एंड अगर उसे देविन को बोलना भी होता है सर एक और टेक चाहिए, तो बड़े प्यार से बोलता है कि एक्टर मना नहीं कर सकता कि सर ये अच्छा था मगर एक और करते हैं। सो वो मुझे क्वालिटी बड़ी अच्छी लगती है कि आप किस तरीके से, अगर एक्टर नाराज़ भी हो गया किसी चीज़ को लेके, तो बड़ा प्यारा सा फेस बना के यू नो ये काम करवा लेता है, विच इज़ वेरी गुड क्वालिटी, विच इज़ नेचुरल। आई एम नॉट सेइंग कि वो फोर्स्ड है, बट ये बहुत, हाँ, नेचुरली ही इज़ वेरी हैप्पी पर्सन एंड ही मेक श्योर्स कि एवरीवन इज़ हैप्पी on set. You were a part of Suryavanshi also, which Yes. is releasing after 19 months.
Yeah, yeah. कितने खुश एक्साइटेड हो काम में एक्साइटेड वेरी एक्साइटेड रोहित सर के साथ काम करके तो बहुत मज़ा आता है। इनफैक्ट उनके साथ ये 4 फिल्में की हैं, सर्कस में भी मैं हूँ एंड सर के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे लगता है कि रोहित सर इज़ एपिटोम ऑफ द एंटरटेनमेंट फिल्म्स एंड उनके जैसी जो शॉट टेकिंग की जो समझ है, जो कॉमेडी की समझ है, जो एक्शन की समझ है, मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री में और कोई है। तो उनके साथ जो 4-5 फिल्मों में सीखा है वही मैं बाहर भी एंटरटेनिंग जो फिल्म्स जो प्रोजेक्ट्स होते हैं मैं उसमें अप्लाई करता हूँ। जो सवाल जो बहुत सारे आते थे वो कहीं ना कहीं उनसे भी सीखे हैं बहुत कुछ। आखिर में आप उनसे जानना चाहूँगा कुछ खास चीज़ आप बताना चाहते हैं जो हमने शायद नहीं पूछा है। एनीथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट द ऑडियंस? नंबर 1 चीज़ है जो आई थिंक हमारा मिस आउट हो रहा है इस शो में, एक और चीज़ स्पेशल है। रज़ा मुराद सर कंप्लीट्स 50 इयर्स इन द इंडस्ट्री एंड जैसे ही जनवरी के मंथ मतलब ही एंटर्ड द 50th ईयर ऑफ लाइक एज ही कंप्लीटेड 50 इयर्स इन द इंडस्ट्री, उन्होंने सबसे पहले चीज़ जो साल की शुरुआत की थी वो थी सूरज दोसांझ का वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने को। शो के स्टार्ट में जैसे ही पहला एपिसोड चालू होता है, रज़ा सर का एक लंबा सा एक न्यूज़ चैनल का वॉइस ओवर आता है। जैसे संजय लीला बंसाली की फिल्म, संजय लीला बंसाली सर की फिल्म्स में पद्मावत, बाजीराव मस्तानी में इवन रामलीला जैसे उनका वॉइस ओवर आता है, वैसे इस शो की भी शुरुआत रज़ा मुराद सर के वॉइस ओवर से होती है। एंड कोइंसिडेंटली ही हैज़ कंप्लीटेड 50 इयर्स इन द इंडस्ट्री ऑल्सो। सो एनी लास्ट कमेंट? मैं यही कहूँगा कि फैमिली के साथ इसको आप देखें 22 अक्टूबर जो कि कल है और 5 तारीख को सूर्यवंशी थिएटर में जाके देखेंगे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। Very fortunate to be part of this web show, Aware Project. और 2 फीमेल प्रोड्यूसर्स हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाउ वाज एक्सपीरियंस बीइंग? 2 फिल्म? हाँ प्रिया रावतानी भी तो है। अच्छा हाँ। यस नहीं मेरी मुलाकात ज़्यादा टाइम मैंने संजना के साथ ही स्पेंड किया सेट पे एंड शी मेड श्योर कि सब लोग खुश हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द केक एंड Food, कुकीज़ एवरीथिंग। सो बहुत खाया। संजना ने जो काम किया एक्टर के साथ उन एक्टर्स को खुश रखने का काम किया सो दैट सब हैप्पीली काम करते रहे। तो हमें पता नहीं चला कि जिस दिन किसी दिन 8 के 12 घंटे 14 घंटे भी हो गए, बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये खाना खिलाते रहे, उनको टाइम का पता नहीं चला। So being so long in the industry, हाँ जी। क्या डिफरेंस पाया आपने इनके साथ काम करके? ये सो लॉन्ग जब ऐसा बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़ा वेटरन एक्टर में हो गया। अभी भी यही फीलिंग आती है कि अभी भी कुछ अच्छा करना है, कुछ नया करना है। ये टीम के साथ मुझे कुछ ऐसा डिफरेंट लगा नहीं इन द सेंस क्योंकि दे वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। एक तो कोरोना के बाद ये पहला प्रोजेक्ट शूट किया था, सो सेफ्टी वाइज दे वर प्रिपेयर्ड, स्क्रिप्ट वाइज दे वर प्रिपेयर्ड। तो हम लोग ने स्क्रिप्ट को एनहांस ही किया है, तो कुछ ऐसा नहीं था कि कहीं कमी रह गई, कुछ रह गया। तो हम लोग जब ऑन सेट आए तो स्क्रिप्ट को ऊपर ही लेके गए और बहुत मज़ा है क्लोज्ड स्पेस में शूट करने का, कम क्रू के साथ। और या मज़ा है, बहुत मज़ा है। गरिमा के मैं पहली बार हम लोग ने फ़ोटोशूट के दौरान ही मिला हूँ बिकॉज हमारा इंटरेक्शन सीरीज़ में था नहीं, क्योंकि इनके जितने भी सीरीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बट एक कॉम्प्लीमेंट तो दो। हाँ नहीं कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली मैंने जब इनका सीरीज़ जब मैंने बाद में देखी एडिटिंग के बाद तो आई सेड कि यार सिस्टर का कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले किया हुई एंड दैट्स वेयर आई गॉट टू नो हर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एंड अंजलि के साथ और जो सिस्टर दोनों लग रही थी सिस्टर्स, तो कास्टिंग परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। कॉमेडी दोनों जो है अभी आज के दौर में देखते हैं उस तरह से नहीं, मतलब यू नो हाईलाइटेड, खासकर वेब शो की बात करें तो पीपल वांट समथिंग डार्क, समथिंग यू नो नेगेटिव टू सी। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आज भी इफ यू सी पीपल्स माइंडसेट वही है कि ज़्यादा डार्क होना चाहिए, कुछ नेगेटिव होना चाहिए, कुछ जो उनको मालूम ना हो वैसा वो देखना चाहते हैं। नहीं वैसा है तो फिर डिस्कवरी लोग देख सकते हैं, डिस्कवरी चैनल है हमेशा। नहीं बट अगर आप देखें तो ऑडियंस हर तरह की ऑडियंस है। आज भी ऐसी भी ऑडियंस है जो मैं कभी कभार फ्रेंड्स जाके देखता हूँ रैंडमली, कोई भी सीज़न का कोई भी एपिसोड, जस्ट अपना मूड चेंज करने के लिए कई बार। तो आई थिंक डार्क ह्यूमर शो बहुत देखने से मूड चेंज कभी नहीं होगा, कभी हम नहीं लोग होगा। फिर भी जाके कॉमेडी या रोमांस देखेंगे अगर चेंज करना है तो। पर्सनली आई फील लाइक लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और मैं स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ और डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, सो व्हेन आई वॉच आई ओनली वॉच लाइट। तो आई थिंक Yes, दैट इट absolutely. डिपेंड्स कि मूड कैसा रहता है एंड ऑल, बट आई थिंक नाउअडेज a lot of light shows also are doing well. मुझे सबसे बड़ा एग्जांपल, मैं आइनॉक्स में जॉब करता था 2004-5 के आसपास, तो मैं बॉक्स ऑफिस में टिकट सेल करता। तो ऑडियंस आती थी
और यही पूछती थी पीछे पोस्टर देख के कि आप सजेस्ट कीजिए कौन सी फिल्म एंटरटेनिंग है, वी डोंट वांट टू वॉच समथिंग फनी, मतलब सीरियस नहीं देखना, हमको कुछ फनी देखना, तो प्लीज़ सजेस्ट मी समथिंग फनी। तो ऑडियंस जब बॉक्स ऑफिस में आके यही देखती है, क्योंकि ऑलरेडी सबकी लाइफ में इतनी चीज़ें चल रही हैं। सो आई थिंक मिक्स एंड मैच है, सीरियस सब्जेक्ट्स भी हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पे भरे हुए हैं, और एंटरटेनमेंट भी है, बट हाँ फ़नी स्पेस में बहुत कम प्रोजेक्ट्स बनते हैं। लोगों को चाहिए फ़न, बट दे डोंट अप्रिशिएट इतना फ़नी या कॉमेडी को इतना अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। स्ट्रेस रिलीवर होता है। When you shoot for a film and when you are shooting for a web show, हाँ, what is the main difference you find in, you know, there is no different, there is no difference because format अलग अलग है। is there something coming in the mind that I am shooting for a web show? नो and नो a नो, film on bigger medium? जब कैमरा जब एक्शन होता है तो आपको नहीं पता चलता कि आप टीवी शूट कर रहे हैं, कि आप फिल्म शूट कर रहे हैं, कि आप सीरीज शूट कर रहे हैं। वो पर्टिकुलर सीन है, उस एक्टर की लाइफ है, एंड दैट्स व्हाट यू थिंक एंड दैट्स व्हाट यू शुड थिंक एज एन एक्टर। बाकी वो फिल्म है या टीवी है, डजंट मैटर। आई थिंक द डिफरेंस इज देयर इन द टोन ऑफ द प्रोजेक्ट, जब क्योंकि कुछ जैसे इस प्रोजेक्ट में टोन बहुत ही फन है, रिलैक्स्ड है, चिल्ड आउट है, तो वो जो माहौल होता है उसमें आई थिंक डिफरेंस है। yeah, इफ यू आर वर्किंग ऑन अ मोर सीरियस फिल्म अबाउट अ गाय हु हैज़ 1 year to live or something like that, then it's not going to be, atmosphere is going to be different, Yeah, थोड़ा और सीरियस रहेगा, you know, things like that. So I think it's the difference, जो भी शो या फिल्म का टोन है वहाँ पे आई थिंक डिफरेंस रहता है इन द एक्सपीरियंस। दैट्स इट, अदरवाइज कहानी और किरदार। Many people, you know, people like Anupam Kher, वो तारीफ भी करते हैं, they say कि OTT is a good medium, web series is a good medium, पर बाद में यही बोलते हैं कि being an actor, film is the ultimate goal for every individual. हाँ, हर कोई जो आता है, अगर मैं बोलता हूँ, अगर कोई आके बोलता है कि मुझे बॉम्बे आता है, और कोई बोलता है मुझे मैं सिर्फ 2 सीन करने के लिए आया हूँ, या मैं साइड एक्टर बनने के लिए आया हूँ, या मुझे जो मिलेगा मैं कर लूँगा, या मैं थिएटर करने, वो झूठ बोल रहा है। एवरीवन वांट्स टू बिकम, यू नो, अ मेन लीडिंग कैरेक्टर, एवरीवन वांट्स टू बिकम लार्जर देन लाइफ, एवरीवन वांट्स टू डू फिल्म्स, बाकी सबकी जर्नी अलग अलग है। बट अभी इंटरनेट हाँ, हैज टेकन ओवर, डिजिटल हैज टेकन ओवर, तो आई फील लाइक वो सब आई थिंक थोड़ा बदल रहा है। बदल रहा है देयर इज चीज़ें। नॉट जस्ट वन रूट, यू कैन डू सो मच, यू कैन मेक अ शो योरसेल्फ, यू नो, बहुत सारे डिफरेंट, देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज टू शो योर टैलेंट एज एन एक्टर। आई थिंक काम करने के लिए बहुत काम है हर प्लेटफॉर्म पे। आई थिंक जब हमने स्टार्ट किया था, नए आए थे, तब यूट्यूब आया ही था। यूट्यूब को इतना उससे नहीं, ब्लॉगर्स हैं जो जिनको फिल्मों में भी काम मिल रहा है ना, तो सब कुछ अब इंटरकनेक्टेड है बिकॉज ऑफ सोशल। आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म से चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए लोगों के लिए कि अपना टैलेंट दिखाने के लिए। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर मेकर्स, एक्टर्स, सिंगर्स, एवरीबडी, एंड द ऑडियंस इज सो वाइड एंड सो मच एक्सपोजर। पहले आई थिंक ऑप्शंस लिमिट हो जाते थे, तो बहुत सारा टैलेंट अनसीन चला जाता था, बट आई थिंक विद OTT दैट डेवलपमेंट हैज़ बीन ग्रेट। Yeah, true. And you have started your journey even to the web show. What's the ultimate goal as a producer? Ultimate goal is, I think, from Suraj Asanj also, like I said, we want to keep अल्टीमेट गोल विल ऑलवेज बी फिल्म। no, I think our ultimate goal is डिजिटल सब ठीक है, लेकिन फिल्म करनी है। I think film ही करेंगे, but the goal is to सब कुछ keep करेंगे। making content that people like, या and you know, just keep churning out great stories that we want to tell, because as a viewer, producer से पहले सब viewer होते हैं, so I want to create content that I want to see myself, जो मुझे भी मज़ा आए देखने में और बनाने में भी। फिल्म्स बनाएंगे, मेरे को हर बैनर के नीचे कुछ ना कुछ बनाना है, फिल्म्स, म्यूजिक वीडियो, सब कुछ, बिकॉज आई थिंक कंटेंट इज किंग, जो सब बोलते हैं। Yeah. सो एज लॉन्ग एज इट्स ग्रेट, चाहे फिल्म 1 hour 30 minutes की हो या 2 minute की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। True. एंड विद अमेजिंग एक्टर्स लाइक आई गॉट टू वर्क विद इन सूरज और सांझ, आई थिंक आई थिंक द ऑडियंसेस आर गोना लव इट। सो अल्टीमेट गोल वही है कि इसके बाद बस चलते जाना है, रुकना नहीं है, बस बना। एंड आई थिंक वी ऑलरेडी हैव अ फ्यू प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन, तो यू ऑल विल गेट अ लॉट मोर टू सी, एंड सीजन 2 ऑल्सो होपफुली वेरी सून ऑफ सूरज और सांझ, वो ऑलरेडी डेवलपमेंट स्टेज में है। सो या, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि जैसे हम डिजिटल स्पेस और फिल्म की बात करें, तो अगर मुझे कोई आके बोलता है कि सर सिंगिस ब्लिंग अच्छी लगी, ये लगी, तो कहीं ना कहीं ये भी बोलते हैं कि आपकी शॉर्ट फिल्म भी अच्छी लगी जो यूट्यूब पे है। तो मुझे बहुत मिक्स रिव्यूज़ मिलते हैं when it comes to the performances, which includes films, which includes short films, which is there on YouTube, and अपना series. And lastly, what is the reason audience will watch this show? Particular reason बताइए। आई थिंक जिन लोगों ने 90s की हिंदी फिल्म गोविंदा जी की, डेविड धवन जी की स्पेस की फिल्में एंजॉय की हैं, एंड उन लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बट ये एक बैकड्रॉप है, मगर अब जब आप सीरीज़ देखेंगे आपको समझ में आएगा कि इसमें इमोशन भी है, इसमें ड्रामा भी है, फ़नी तो है, फ़नी तरीके से कुछ चीज़ बोलने जा रहे हैं, बट इस सीरीज़ में सब कुछ है।
बट जब सीरीज़ देखेंगे आपको और आई थिंक And रिलेटेबिलिटी फैक्टर बहुत बड़ा हाँ, है relatability. सीरीज में, तो जैसे ही देखेंगे उन सबको पता होगा, शायद उनको सारे एपिसोड्स उनके फेवरेट ना, बट कोई ना कोई सीन उनके साथ रह जाएगा, And- अरे मेरे को ये बहुत अच्छा लगा या ये Yeah, बहुत अच्छा, and सबके लिए family कुछ ना friendly कुछ। भी है. हाँ. So I think that is also something that Anyone in the can digital watch. space sometimes it gets difficult, क्योंकि सबके साथ मे बी शायद नहीं देख पाते हो आप, because you know there are some things that maybe for children are not okay, यार you know maybe grandparents may not like. In this case I think Yeah. everyone will enjoy it, and इसमें कुछ है नहीं that you need to censor or anything. It's all very family friendly and fun. तो Yeah. एंड जितने भी रेफरेंसेस हैं बॉलीवुड फिल्म के वो रैंडमली नहीं आ रहे, वो एक सीन से दूसरे सीन को आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं. तो वी मेड श्योर कि वो रैंडमली अचानक से ना आए, बल्कि उसका एक सेंस बने. And One reason to watch Suraj और Sanj, his filmy performances and filmy references, और इन्होंने क्या performance दिया है, Yeah. it's too good. Especially if you're a film fan, आपको बहुत मज़ा आएगा. 100%. उन्होंने अपना खुद का ऐसे लाइक आज की बात खुद का बना लिया, वो ऐसे लगे नहीं किसी और की कॉपी कर रहे हैं, तो आई थिंक इट विल बी लाइक अरे अनिल सर ने ऐसे किया था ना, तो इट इज गोना बी दैट. या एंड वन थिंग, Interesting film project also with the Shreyas and all. हाँ, So we want to discuss सरकार की सेवा में. Besides that, any other अभी 29 को एक फिल्म रिलीज़ हो रही है Z5 पे, आफत इश्क, एंड देन 5 नवंबर को सूर्यवंशी. Suryavanshi? That's a big. या अच्छा Thanks. थैंक यू.